स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में 11 तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इमेज का ही है। फिर मैं दोबारा से एक बार कंसेप्ट इमेज का रिलेट आपको रिपीट करूँगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द 3,2,1 टू द प्लेन दिस, एंड ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन। इमेज भी निकालनी है मैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने करा दिया था, कल करने के लिए कहा था 13 करेंगे। सेम है 12 और 13, 11 12 13 सेम है। मैं 13 कर रहा हूँ। पॉइंट दे रखे हैं 3,2,1, 2x माइनस के y प्लस z इक्वल्स टू -1। पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट निकालूंगा। मान लो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m है और इसकी इमेज यहाँ पे q है। तो कल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि पहले हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ये लाइन इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल टू द प्लेन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना। तो जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PM, इक्वेशन ऑफ लाइन PM इस पॉइंट से पास हो रही है। x1 हो गया 3, y1 हो गया 2, z1 हो गया 1। तो यहाँ x माइनस के 3, y माइनस के 2 और z माइनस 1। जो लाइन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल टू द प्लेन के पैरेलल होगी। तो इसका जो a होगा वो 2 होगा, b माइनस 1 होगा और c कितना होगा 1। अब ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ये लाइन इस प्लेन को यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो इस लाइन को इसके ऊपर रखेंगे लैम्डा की। x कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, y आ जाएगा माइनस के लैम्डा प्लस 2, z आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। क्योंकि लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही है इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ कितना आ जाएगा, अभी आया था, अभी आया था ऊपर से। तो 2x माइनस के y प्लस z इक्वल्स टू -1। ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कितना आएगा 4 लैम्डा प्लस के 6 प्लस के लैम्डा माइनस 2 प्लस के लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू -1। 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 और 1 6 लैम्डा, 6 और 1 7, 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, उधर जाके माइनस के 6, 6 लैम्डा इक्वल्स टू 6 लैम्डा कितना आ गया -1 आ गया। लैम्डा के लिए पुट करेंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गए 1 3 और 0। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट है। सही देखो भाई, मैंने तुम्हें कल ये हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए। समझ में आया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट कैसे आए। इस पॉइंट से इस प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, जो हो गया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। क्योंकि ये वाली लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसके नॉर्मल टू द प्लेन की क्या होगी, पैरेलल होगी। मैंने आपको बताया था जब कोई लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी तो आप उसको पैरेलल कंसीडर करोगे। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 2 -1 और 1, क्यों करोगे, क्योंकि उसके नॉर्मल टू द प्लेन के पर पैरेलल होती है और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो नॉर्मल टू द प्लेन के होते हैं। तो ये आ गया x की a की जगह कितना आ गया 2, b की जगह -1 और c की जगह 1 इक्वल टू लैम्डा रखते हैं। यहाँ से x आ गया 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस के लैम्डा प्लस 2, z आ गया लैम्डा प्लस 1। अब क्योंकि ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है इसलिए हमने x की जगह क्या रख दिया 2 लैम्डा प्लस 3, y की जगह माइनस के लैम्डा प्लस 2 रख दिया, z की जगह लैम्डा प्लस 1 रख दिया। उससे हमारे पास लैम्डा आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो उससे क्या आएगा आपके पास x y z आ जाएगा। वो x y z आपके क्या आ गए, m के कोऑर्डिनेट आ गए। m क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। अब q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, x इक्वल्स टू कितना होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x कितना है m के कोऑर्डिनेट 1, x1 कितना है 3 प्लस x2 अपॉन कितना है 2। तो x2 आ जाएगा आपका 2 1 2 -3 कितना है -1। y इक्वल्स टू -1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 निकाल लेना, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1, 4, तो ये आपका क्या आ गया, इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए और बिल्कुल सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियली, जो कि एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है।
और टफ भी नहीं है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपको आता है, यार एस अग्रवाल एनसीईआरटी में मिसलेनियस का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -1, -5, -10 फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। तो पहले क्या करें, हम लाइन को, स्ट्रेट लाइन को वेक्टर की जगह कार्टेशियन में बदल लेंगे, उसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर प्लेन को भी हम कार्टेशियन में बदल लेंगे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यूज लैम्डा प्लेन में पुट कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा, जिससे पॉइंट आ जाएंगे। फिर दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। पहले हम स्ट्रेट लाइन को उसमें बदल रहे हैं कार्टेशियन में। आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस का j प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a b और c x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। इसको लैम्डा के इक्वल रखो। x इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, y इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, z इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। अब जो प्लेन की इक्वेशन है, क्योंकि लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही है तो उसको सेटिस्फाई कर देंगे x y z। प्लेन की इक्वेशन है r डॉट i माइनस का j प्लस k x माइनस का y प्लस का z पुट करो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस के 4 लैम्डा प्लस 1 3 और तो 5 माइनस 4 कितना आएगा 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 लैम्डा कितना आ गया 0। अब इस लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल दो x y z में। x कितना आ गया 2, y आ गया -1 और z कितना आ गया 2। अब इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। जो एक पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट कौन सा गिवन है, -1, -5, -10 और दूसरा पॉइंट है 2, -1, 2। दो पॉइंटों की डिस्टेंस कैसे निकलती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? एक लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही थी, तो लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही थी तो पहले मैंने वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन बदला। जो वेक्टर a होता है उससे x1 y1 z1 आता है, जो वेक्टर b होता है उससे abc आता है। इससे इक्वल रख के मैंने लैम्डा के इक्वल रख के x y z निकाल दिया। अब ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है तो इसका x y z इस प्लेन में रख दिया, उससे क्या आएगा लैम्डा आ गया। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करी मैंने तो x y z आ गए। अब इन दो पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकाल दी डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 13 यूनिट आती है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। सर को यहाँ बुला लो, थोड़े पैसे ज्यादा दे दो। Find the vector equation of the line passing to the point 2, -2i -3i -5। देखो लाइन की इक्वेशन जो होती है वेक्टर फॉर्म में वो होती है r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। जिस पॉइंट से पास होती है वो वेक्टर a होता है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो नॉर्मल टू द प्लेन की क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a। अब तो बात खत्म हो गई, पढ़ ले। जिस पॉइंट से पास होता है वो वेक्टर a होता है। कितना आ गया 2i माइनस का 3j माइनस का 5k प्लस लैम्डा। अब वेक्टर b हमें चाहिए। अब ये जो लाइन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल टू द प्लेन की क्या होगी, पैरेलल होगी। इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन r वेक्टर डॉट 6i माइनस का 3j प्लस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इसके नॉर्मल टू द प्लेन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जो प्लेन का वेक्टर n होगा वो स्ट्रेट लाइन के वेक्टर b के क्या होगा, इक्वल। क्योंकि इससे मिलेंगे आपको डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर b से भी डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं।
देयरफॉर इट इज पैरेलल टू नॉर्मल टू प्लेन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू किसके, नॉर्मल टू प्लेन के। तो वेक्टर n जो होगा वो वेक्टर b के क्या होगा, इक्वल। तो वेक्टर b आ जाएगा हमारा 6i माइनस का 3j प्लस 5 के। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b क्या है 6i माइनस का 3j। तो ये जो वेक्टर n था वेक्टर b के इक्वल था, तो वेक्टर b की वैल्यू होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब वो खुद करोगे आप, इस स्ट्रेट लाइन को वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, प्लेन को भी कार्टेशियन, फिर स्ट्रेट लाइन को लैम्डा के इक्वल पुट करना, लैम्डा एक्स वाई जेड आ जाएंगे, उसको प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना, उससे आपके पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू डालना तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने किए, प्लेन में भी किए। ठीक है, तो ये कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट खुद निकालते हैं।